जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे। इनकी ये मांग है कि अखिल भारतीय मताधिकार की समिति की मुख्य मांग है कि मोदी सरकार इस्तीफा दे। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि इनकी क्या क्या मांगे हैं। नमस्कार मैडम, बोलिए। सर, आपकी यहाँ पे जो आपने लिखा है कि मोदी सरकार इस्तीफा दे, तो आपकी इसमें क्या क्या मुख्य मांग है? देखो, भारत की आज स्थिति देख रहे हैं, परिस्थिति देख रहे हैं, भारत में क्या चल रहा है। भारत की आबादी कितनी है और आबादी की तरफ से भारत के अंदर रोजगार कितना तैयार हुआ है, कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। और मोदी सरकार इसलिए आई थी कि बस हो अभी भारत महंगाई के दिन, अभी मोदी सरकार अच्छे दिन के लिए मोदी सरकार आई थी। लेकिन आज तो पूरे देश के अंदर मिडिल क्लास और अपर क्लास और लोअर क्लास तो आज बहुत दुखमय जीवन जी रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? तो भारत सरकार है। और भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि हर काम को हाथ मिले, हर महिला को काम मिले, हर को शिक्षा मिले, हर को रोजगार मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले और देश का विकास हो। ये जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है। इसलिए भारत सरकार यहाँ पर मोदी सरकार आया है। ये जिम्मेदारी वो नहीं निभा पाती तो उन्हें सरकार ने इस्तीफा दे, मोदी सरकार इस्तीफा दे। ये मेरी मांग है, सिंपल साधारण मांग है, हर आदमी की मांग है, देश के गरीब की मांग है, किसानों की मांग है, मजदूरों की मांग है, डॉक्टर की मांग है, बाद में ब्रोकरेटरों की मांग है, नौकरीदार की मांग है। सबकी ये मांग है कि हमारे पगार नहीं बढ़ रहे, नौकरियाँ घट गई है, आमदनी घट गई है और महंगाई चरम सीमा काट रही है, दिन पे दिन बढ़ रही है। तो मोदी सरकार देश चलाने के काबिल नहीं है, वो दायित्व तो समझते नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वंदे मातरम करके मोदी जी ने देश का संविधान पे चले, ना आरएस के संविधान पे चले। सर, मोदी सरकार भी तो बहुत अच्छे काम भी तो कर रही है। बताओ क्या अच्छे काम किए, हम आपको उसको बता दे देंगे। बताओ क्या काम किए। एक बताओ जो राष्ट्रीय कई बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बांधा उन्होंने। एक काम बताओ कि 2000 नौकरी देने की बात की थी, 2 करोड़ 2000 नौकरी देने पर 12,000 नौकरियाँ घट चुकी है। कोरोना के बाद में आज लोगों को ठेकेदारी में 500 रुपये 200 रुपये काम करना पड़ता है। ये अच्छे काम होते हैं क्या? अरे लोगों के लिए रेलवे भर्ती करो, लोगों के लिए स्वास्थ्य भर्ती करो, लोगों को शिक्षा में भर्ती करो, स्कूल में भर्ती करो, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाओ, लोगों को नौकरियाँ दो, महंगाई कम करो। अरे 8 साल पहले 400 रुपये सिलेंडर था, आज 1000 रुपये सिलेंडर है। आप खरीद पाओगे? आज आप देहात में रहो, जाओ देहात में देखो, लोग लकड़ी पे खाना कहते हैं। उन्होंने उज्ज्वल योजना को फेंक दिया, बोलता 1000 रुपये है ना, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा सिलेंडर, हम लकड़ी पे खाना बनाएंगे। ये क्या नीतियाँ होती है? अरे उनको लकड़ी का खाना बनाना पड़ रहा है। उज्ज्वल योजना के अंदर धन योजना लाया, धन के अंदर पैसा ही नहीं आया। 15 लाख कहाँ से आया? 15 लाख 20 लाख 8 लाख करोड़ उस टाइम मोदी आने के पहले ब्लैक मनी विदेशों में था। आज 50 लाख करोड़ के ऊपर पैसा विदेशों में हो गया। ये क्या अच्छी थी मोदी ने काम किया? मोदी सिर्फ बोलने की बात वोकल लोकल करते, वोकल तो बड़ी बड़ी बात करते, मीडिया में बड़ी बात बताते, लोकल तो देखो जीरो है। तो ये सब चीज़ नहीं चलेंगी। हम भारत के देशवासी हैं, हम भारत के हितैषी है, हम भारत का विकास करना चाहते हैं, हम भारत का संविधान के यही कहना है कि मोदी सरकार इस्तीफा दे। ये ना क्यों नहीं दे, उनकी जिम्मेदारी बनती, दायित्व तो बनता है। अगर लोगों को नौकरी नहीं दे पाते, वो स्वास्थ्य दे नहीं पाते, वो सेवा दे नहीं पाते, वो बेरोजगारी कम नहीं करना चाहते, वो महंगाई कम नहीं कर पाते, तो क्या कर रहे हो बैठ के? सिर्फ अपनी कुर्सियाँ गर्म कर रहे हैं क्या बैठ के? विदेशों में हमारा पैसा विदेशों में घूम के, जापान चाइना इधर लंबा घूम के आ रहे, गरीबों का टैक्स का पैसा खर्चा कर रहे। क्या मतलब है ये? गरीबों को इधर नौकरी नहीं, खाना नहीं, रोटी नहीं, मकान नहीं, क्या है ये सब क्या चल रहा है? खुद को 5-5 10 लाख के एक ये ड्रेस बनाते और गरीब को हमारा 100% चट्टी बना लेने को पैसा नहीं है, घर में खरीदने के लिए राशन नहीं है, बाद में 1000 रुपये सिलेंडर को पैसा नहीं है। ये देखते रूरल ये कैसा चल रहा है, कैसे गरीबों की हालत है। जाओ गाँव में खेड़ों में लोग गोबर की रोटियाँ बनाते, लकड़ी पर रोटियाँ बनाते। ये बोलने वाली बातें मोदी की अच्छी लगती है, करने के मोदी ट्रांसफार्मर में मोदी एकदम कन्फर्म में जीरो है, बोलने में हीरो है, लेकिन करने में जीरो है। मेरा उनके ऊपर ये आरोप है। मैं चाहता हूँ कि मोदी ने इस सब बातों को समझ के, दायित्व समझ के गरीबों का शिक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा अच्छा करे, हम उनकी और सेवा करेंगे। अगर वो गरीबों को सेवा शिक्षा अच्छा नहीं कर पाते तो इस्तीफा दे, महंगाई नहीं बढ़ा तो इस्तीफा दे। महंगाई के लिए तो अच्छे दिन लेके आए थे, तो बुरे दिन लेके आए हमारे लिए। क्योंकि बुरे दिन कैसे है कि हमारा देखो आज हिंदू मुस्लिम लगा दिया तो इधर लोग बेरोजगार बात नहीं कर रहे, हिंदू मुस्लिम लगा दिया इधर महंगाई लोग बात नहीं कर रहे, गरीबी लोग बात नहीं कर रहे, सब अपने अपने विषयों में भटक रहे। तो ये सब चीज़ नहीं चलेगा। भारत का संविधान सब में बड़ा संविधान है, उसको लेके चलो, देश आपकी सेवा करेगा, आपको महापुरुष बनाएगा। अगर आप नीतियाँ बदलोगे, ओबीसी समाज से आते हो तो ओबीसी 52% समाज है, 52% समाज को इन्होंने 70% आरक्षण देने का बात किया था और जनहित के लिए उनकी गिनती करने की बात किया था। अगर ओबीसी समाज की गिनती कर जाएगा तो देश के अंदर ओबीसी समाज 3742 जातियों में बैठा हुआ है और 52% ओबीसी समाज है। उनका 52% हर शिक्षा में, नौकरियों में,
वकीलों में, राजनीति में 52% उनके लोग होना चाहिए। नौकरी के हर एक बड़े पद के ऊपर ओबीसी 52% होना चाहिए। तो 1-2 पट्टा 0-2 पट्टे पड़ता है। और महिला का 50% का आरक्षण दिया तो महिला 50% कहाँ जा रही है? कोई महिला को जॉब नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है। तो ये सब हो रहा है क्या है? तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि मुझे खुद शर्म है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं पहले खुद हो बताओ, मेरे से देश संभालने होता है, मैं जा रहा अपने घर। तो सर आपकी मोदी सरकार से और क्या क्या मांग है? मेरी मांग है देश का, मेरी मांग है कि पहले महंगाई कम करो। जो सिलेंडर 400 का था 300 पे लाओ। पेट्रोल के भाव 100 थे तो 80-50 पे करो। डीजल के भाव कम करो। घर का सिलेंडर कम करो। कमीशनल सिलेंडर कम करो। शिक्षा का फीस का स्ट्रक्चर कम करो। स्वास्थ्य के अंदर पैसा नहीं होना चाहिए, हर एक को स्वास्थ्य मिलना चाहिए। अभी फिलहाल में तो पेट्रोल और डीजल कम हुआ था, 2 रुपया कम किया, 20 रुपये 40 रुपये बढ़ाया। क्या मतलब है? 40 रुपये बढ़ा के 2 रुपया कम करते, हमारे लेटर जाने के बाद हुआ वो, ऑटोमेटिक थोड़ी हुआ। कोई तो दावा जब किया उन्होंने, उनको मालूम है अभी पब्लिक भड़क रही है, हम हमारे ऊपर आंदोलन करेंगे, तो वो 2 रुपये 4 रुपया कम करते, सिंगदाना आपको चॉकलेट देते और आप समझ देते। गलत बात है। सर पहले सिलेंडर था 400 रुपये, 20 रुपये था, है ना, 300-400 रुपये था। हाँ, लेकिन हमारे इसमें अकाउंट में कोई सब्सिडी नहीं आती थी। हाँ। पर बीच में उन्होंने करा कि सब्सिडी आने लगी, इसलिए 800 रुपये कर दिया, तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा वो आ जाएगा। पर अब तो वो अकाउंट में पैसे भी नहीं आ रहे। उन्होंने जबरदस्ती लोगों से लिखवा लिया कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, ऐसा आप बोलो, और सबका सब्सिडी बंद कर दिया। उनको हजारों लाखों करोड़ उस पर बच रहे। नहीं सर, बहुत से लोगों ने सब्सिडी नहीं छोड़ी है, पर उनके अकाउंट में पैसे भी नहीं आ रहे हैं वो ना। नहीं करेंगे ना, उनके बाद में उनके मन में काला है ना, कपट छल है ना, पैसा नहीं भेजेंगे आपको। उनको चाहते कि आप एकदम गरीब बने रहो, जमीन पे पड़े रहो, रोजी रोटी कमाओ, खाओ और सो जाओ, हमारे घरों में बात नहीं करने की। उनका ये बात है, इसलिए वो हर चीज़ में महंगाई कर रहे हैं। बच्चों को शिक्षा नहीं पढ़ने देते, डिजिटल इंडिया बात की है। आज लोगों के पास पैसा नहीं है, वो जो ऑनलाइन पैसा जाता है तो लोगों के पास 50 रुपया चाय खरीदने पैसा नहीं होता, दूध खरीदने पैसा नहीं होता, उनको ऑनलाइन जाना पड़ता है। तो ये सब भारत के नीति, आर्थिक नीतियाँ, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इसके अंदर। तो इसको रोकना चाहिए मतलब।